हर किसी की चिंता डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर है और यह कितना खतरनाक है, इसके लिए हम कितने तैयार हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स डॉक्टर एस मलाही मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि कितनी बड़ी ये चुनौती है हम लोगों के लिए, अगर डेल्टा प्लस की बात करें, पहले है क्या ये? पहले तो मैं बताता हूँ कि डेल्टा वेरिएंट क्या है और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। डेल्टा वेरिएंट है जो अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा, जितने भी पेशेंट्स हमारे को भारत में मिले वो डेल्टा वेरिएंट के ही थे। और इसका मतलब यूके में भी अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। अब बात आती है डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो अभी भारत में भी नहीं आया, बट यूके में कुछ जगह पर ये पाया गया है और कुछ यूरोप में और कुछ एशिया के देशों में पाया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है AY1 वेरिएंट, और ये बेसिकली स्पाइक प्रोटीन जो होती है SARS-CoV-2 की, वहाँ पर ये दवा बोलता है। और K417N म्यूटेशंस जो होती है उसके कारण ये सामने आया है। उन्होंने अभी क्या हुआ, यूके के जो ऑफिशियल्स हैं, जो यूनाइटेड किंगडम के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने देखा कि इसके 63 जीनोम्स हैं। मतलब जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की उन्होंने, उनमें पता लगाया कि 63 जीनोम्स हैं इसके, और K417N म्यूटेशन है इन सभी में। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो देखा गया है कि आपने बोला कि हम इतना ज़्यादा भारत में इसको अगर आता है तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है। सबसे पहले तो मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, चाहे कोई भी वेरिएंट आए, क्योंकि हर महीने में 2 म्यूटेशंस होती हैं कोई भी वायरस की, और वैसे भी कोरोना की भी हर 1 महीने में 2 म्यूटेशंस होनी लाजमी है। चाहे वो अल्फ़ा है, चाहे बीटा है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट है, चाहे डेल्टा वेरिएंट ले लो, उसकी देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी भी ICMR हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR ने जो दावा किया, उन्होंने बताया कि 50% लोग अभी भी मास्क नहीं डाल रहे। उसमें जो 50% डाल रहे हैं, 64% गलत डाल रहे हैं। किसी ने नाक कवर नहीं किया, सिर्फ मुंह कवर किया, किसी ने मुंह भी नहीं कवर किया, नाक भी नहीं कवर किया, थोड़ी पे लगाया हुआ है, किसी ने एक कान पे लगा, किसी दूसरे कान पे लगा। सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जो अच्छे से डाल रहे हैं मास्क। तो अब डबल मास्क की ज़रूरत थी। जब तक हम 70% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाते, पूरे भारत को 70% अगर वैक्सीनेट हम जब कर लेते हैं, तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी पूरे भारत में। तो उसके बाद ही जाके हम कह सकेंगे हम सांस मतलब अच्छे से सांस ले पाएंगे। और उसमें भी हमने जब तक हमारी पूरी सब लोगों को इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, तब तक हमने अपना जो गार्ड है ये डाउन नहीं करना। सर, एक बात बताएं, अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसमें संक्रमण दर की अगर बात करें तो कितनी संक्रमण, मतलब इन्फेक्शियस कितना तेजी से ये फैलता है? देखो, जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसमें जो इन्फेक्शस रेट था वो मतलब आप कह लो 50% मोर इन्फेक्शस था अल्फ़ा वेरिएंट से। ये भी लगभग उसी तर्ज पे ही जाएगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। इसकी अभी स्टडी होनी बाकी है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं कि इन्फेक्शस तो है ही। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे कारगर सिद्ध नहीं है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। जो डेल्टा वेरिएंट है उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे वो देते थे एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कोई भी एंटीजन आता है उसको सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती है, तो उसको बचा लेती है। पर ये देखा गया है उधर की उसमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हैं उस पर कारगर सिद्ध नहीं है डेल्टा प्लस वेरिएंट पे। और भारत में भी मैं इतने केसेस अभी नहीं, क्योंकि उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिस करनी बाकी है, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिस के बाद ही पता लगेगा कितने पेशेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं कि नहीं है। पर हाँ, यूके में ये आ चुका है, मैंने पहले बताया, कुछ एशिया के कंट्रीज़ में और यूरोप में ये अभी आया है। सर, एक बात और जानना चाहूँगा, मुझे याद है मास्क को लेकर आप सबसे पहले मूवमेंट किए थे, प्रधानमंत्री ने भी आपको अप्रिशिएट किया था। वेरिएंट कोई भी आए, क्या यही सबसे देसी हथियार कारगर है? एब्सोल्यूटली। मैं आज भी बताऊंगा, कल भी बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मल्टीपल वेव से बचने का एक ही तरीका है, मास्क ही जीवन है। मैं बताता हूँ क्यों। अभी देखो अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई, अब दिल्ली के लोगों में जाओगे, ये पीछे ही देख लो, लोगों ने अपना मास्क अच्छे से लगाया ही नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे हुए हैं 7-8 बंदे बैठे हैं पीछे गाड़ी में ही, उसमें देखो 5 बंदों ने मास्क बिल्कुल नहीं लगाया हुआ, और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ पूरी उड़ी हुई हैं। जब सेकंड वेव जब अनलॉकिंग हुई थी, उस टाइम में हम यही बोल रहे थे कि जहाँ पर भी लोग जाते थे वहाँ पर अनलॉकिंग में लोगों ने पूरा रिलैक्स कर दिया था, मास्क कहीं डाला नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोग बाहर में जाने लग पड़े थे, लोग रेस्टोरेंट में जाने लग पड़े थे, लोग मॉल्स में शॉपिंग कर रहे थे विदाउट मास्क, और हॉस्पिटल में आने स्टार्ट हो गए OPD में विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी थी।
कोई भी वेव्स को बचाने के लिए एक ही कारगर तरीका है। दो चीज़ें मैं सबसे पहले बोलूँगा। सबसे पहले मास्क, दूसरे नंबर पे सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरी हैंड हाइजीन तो है ही, और चौथे नंबर पे अब है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन हम 70% लोगों को कर देते हैं तो काम, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो निश्चित रूप से डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है। कितना खतरनाक है ये जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलेगा, कितना इन्फेक्शियस है इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन एक चीज़ डेल्टा प्लस के बारे में तय है, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर और प्रॉपर मास्क पहनते हैं तो कोई भी वायरस से आप बच सकते हैं, कोई भी वायरस के नए वेरिएंट से बच सकते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।